रात के घने अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब भी कृष्णा हवेली जाग रही थी। हवेली की टूटी फूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा किसी अदृश्य साए की सरसराहट का एहसास कराती थी। अंदर की सीलन भरी दीवारों पर किसी का अक्स ठहरा हुआ था, धुंधला मगर मौजूद, जैसे अब भी कोई देख रहा हो। कहते हैं यह हवेली जिंदा है। कभी कभी रात के ठीक 3:15 जब सन्नाटा सबसे गहरा होता है, हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल से किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है, धीमी लेकिन ठोस, मानो कोई नंगे पैर चल रहा हो। कभी कभी बेजान दीवारों के बीच से किसी के रोने की हल्की आवाज आती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। हवेली की सबसे पुरानी अफवाह यह थी कि जो भी यहां गया वह वापस नहीं लौटा, और जो लौटे वे अब सिर्फ नाम के जिंदा थे। उनकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे कुछ छीन लिया गया हो, कुछ अनदेखा, अनकहा। गांव वाले हवेली की ओर देखना तक पसंद नहीं करते। वे कहते हैं कि यहां अतीत की परछाइयां आज भी घूमती हैं, अधूरे बदले की आग में जलती हुई। और आज फिर एक नया कदम इस हवेली की ओर बढ़ रहा था। आज फिर किसी ने इस खौफ से भरी खामोशी को चुनौती देने की हिम्मत की थी। आज फिर हवेली ने किसी नए मेहमान का इंतजार किया था। दरवाजा खुला। अंदर खूब अंधेरा था, और कुछ था जो पहले से ही इंतजार कर रहा था। शिवपुरी गांव एक पुराने जंगल के किनारे बसा हुआ था, जहां के लोग विश्वास करते थे कि वहां की जमीन और हवाएं किसी राज को छुपा कर रखती हैं। और वह राज था कृष्णा हवेली का। यह हवेली पहले किसी राजा की थी, और राजा का नाम था राजा वीरेंद्र सिंह। लेकिन बाद में उसकी अचानक मौत हो गई और वह हवेली वीरान हो गई। गांव के लोग कहते थे कि राजा की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी। उनके साथ एक औरत भी मरी थी, जिसका नाम था कृष्णा। कृष्णा एक बहुत खूबसूरत औरत थी, लेकिन बहुत ही गुस्सैल भी थी। वह राजा की पत्नी नहीं, बल्कि उसकी प्रेयसी थी। राजा की पत्नी के रहते हुए कृष्णा का प्यार, उसका शहजादी बनने का सपना अधूरा रह गया। कहते हैं कि कृष्णा ने एक रात राजा वीरेंद्र को मौत के घाट उतारने के लिए उसे जहर दे दिया, लेकिन उसकी यह चाल उलटी पड़ गई। राजा की पत्नी ने उसे पकड़ लिया और कृष्णा को हवेली के सबसे ऊपरी माले पर बंद कर दिया। कृष्णा की मौत बेहद अजीब तरीके से हुई। वह अपने कैद में बहुत कष्ट भोगती रही, और आखिरकार उसने उसी हवेली की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। वह आत्मा अब भी हवेली के अंदर बसी हुई है, और जो भी वहां जाता है उसकी जिंदगी एक खौफनाक भूतिया कहानी बन जाती है। कहा जाता है कि जिस रात कृष्णा ने आत्महत्या की थी, हवेली के आसपास एक भारी तूफान आया था। बहुत से लोग दावा करते हैं कि उस तूफान के बाद ही हवेली के भीतर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो गया। बहुत से लोगों ने देखा था कि उस रात हवेली के ऊपर से एक काले साए का गुजरना दिखा था, जो धीरे धीरे हवेली के भीतर गायब हो गया। शिवपुरी गांव में एक युवक अजय आया था, जो पुरानी हवेलियों और भूत प्रेतों के बारे में अध्ययन करता था। वह एक रिसर्च के उद्देश्य से कृष्णा हवेली जाने का इच्छुक था। गांव के लोग उसे चेतावनी देने आए, लेकिन अजय ने सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए हवेली की ओर कदम बढ़ा दिए। रात का वक्त था, और हवेली की काली दीवारें उसकी शांति को तोड़ रही थीं। हवेली की बुरी स्थिति, टूटी खिड़कियां, जंग लगी ढक्कन और दीवारों पर उकेरी गई डरावनी रेखाएं, वो सब कुछ अजीब और कष्टदायक था। अजय ने अपने कैमरे में हवेली की तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हवेली का माहौल और भी डरावना होता चला गया। अजय को हवेली में घुसते ही महसूस हुआ कि कुछ बहुत भयंकर घटने वाला है। वह कमरे से कमरे, हॉल से हॉल की तरफ जाता रहा, लेकिन उसका मन बार बार घबराया। तभी उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। पहले तो उसने सोचा कि यह बस उसकी कल्पना है, लेकिन जैसे ही वह आवाज़ पास आने लगी, अजय का दिल घबराहट से भर गया। वह धीरे धीरे उस आवाज़ के पास बढ़ा और देखा कि हवेली के एक कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी थी। अजय ने कमरे में कदम रखा और देखा कि वहां कोई औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसके शरीर से निकलती ठंडी हवा और उसके चेहरे की मुस्कान उसे सिहरन दे रही थी। वह औरत अचानक पलटकर अजय की ओर बढ़ी और कहा,
तुम यहां क्यों आए हो? अजय ने डरते हुए जवाब दिया, मैं केवल हवेली का रहस्य जानने आया हूं। अचानक औरत की मुस्कान और तेज हो गई और उसकी आंखें आग की तरह जलने लगी। अजय को समझ में आ गया कि वह किसी साधारण इंसान की आत्मा नहीं बल्कि कृष्णा की आत्मा थी। कृष्णा ने अपना बदला लेने के लिए उसे हवेली में फंसा लिया था। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को वहां से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजे की चिटकनी अपने आप बंद हो गई। हवेली में हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन फिर अचानक दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगीं। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। वह हर कदम पर सुन रहा था कि कृष्णा की आवाज उसके पास आ रही थी। तुम मुझे नहीं समझे, तुमसे बदला लूंगी। अजय फिर से कमरे में दौड़ा, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि हवेली का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। दीवारों से खून बहने लगा था और चारों ओर एक अजीब सी पीली रोशनी भर गई थी। औरत का रूप अब बदल चुका था। उसकी त्वचा झुलसी हुई थी और उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थी। वह सचमुच एक भूतिया राक्षस बन चुकी थी। अजय ने डरते डरते कमरे का दरवाजा खोला और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उसी समय कृष्णा की आत्मा ने उसे पकड़ लिया। अजय को लगा जैसे उसका शरीर जकड़ लिया गया हो और वह उसे घसीटते हुए हवेली के भीतर वापस ले गई। वह पूरी तरह से शिकार बन चुका था। अजय का चेहरा अब हवेली के अंदर सड़ी गली दीवारों की तरह दिखाई देने लगा। वो आत्मा उसे अपनी चपेट में ले चुकी थी। वह पूरी तरह से हवेली में बंद कर रह गया और उसकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं। गांव वाले कहते हैं कि अजय की आत्मा अब कृष्णा की आत्मा के साथ हवेली में भटक रही है और जो भी उस हवेली में जाता है वह कभी भी वापस नहीं आता। आज भी जब आप कृष्णा हवेली के पास से गुजरते हैं तो रात के अंधेरे में आपको चीखें सुनाई देती हैं और एक काले साए की छवि दिखाई देती है जो हवेली के अंदर घूमती रहती है। यह था एक और खौफनाक रहस्य जो कभी खत्म नहीं होगा। आज भी अगर आप रात के 3:15 पर इस हवेली के पास से गुजरे तो आपको वहां किसी के नंगे पैरों की आहट सुनाई दे सकती है। कोई है जो अब भी इंतजार कर रहा है, शायद अगला मेहमान आप ही हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप और भी डरावनी सस्पेंस से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि अगली कहानी की खौफनाक गूंज सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्या आपके पास भी कोई सच्ची या डरावनी कहानी है? हमें कमेंट में बताइए और हो सकता है कि हमारी अगली कहानी आपकी हो।